एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाता था खाली हाथ नहीं लौटता था। एक किसान बेचारा गरीब आदमी था, वो खेत में कद्दू लगाया। अच्छा, कद्दू जाने ना, इधर क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में? कद्दू बोलते हैं, और यूपी में लेकिन इसको लौकी बोलते हैं। इसको लौकी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। ओहो, तो कद्दू लगाया तो एक कद्दू बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कद्दू हुआ, अजूबा फल। ये किसान सोचा कि इतना बड़ा कद्दू आज तक हम नहीं देखे, इस कद्दू को हम बादशाह को ले जाके दे देते हैं। गरीब आदमी था बेचारा। ये कद्दू लिया, सर पे रखा किसान, ओ चला गया बादशाह के दरबार में। बादशाह बैठा हुआ था और जाके खड़ा हुआ, कद्दू सर से नीचे रखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सलाम किया, कहा कि हुजूर हम गरीब आदमी हैं, खेत में हम ये कद्दू लगाए थे, इतना बड़ा कद्दू आप भी नहीं देखे होंगे। बोला हाँ ये बात तो सही है, ये मेरे लिए लाए हो। बोला आपको इनाम दे रहे हैं, कबूल कर लिए। बादशाह खुश हो गया, कितना बड़ा कद्दू हम भी नहीं देखे। अच्छा ठीक है रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि इसको इतना इनाम दो कि ये हवेली बना ले। क्या बना ले? हाँ, अब इतना ना मिला, इतना इनाम मिला, है 2 मंजिला मकान बिल्डिंग ठोक दिया। अच्छा, उसी के घर के बगल में एक सोनार रहता था, उसका पड़ोसी, जो इस किसान से हमेशा, नहीं समझे? अरे बोलो भाई। हाँ, सोनार सोचा कि रे बा, सोनार सोचा कि रे बा, ये कल तक झोपड़ी में रहता था, आज 2 मंजिला बिल्डिंग कैसे ठोक दिया? तो पता ये चला कि ये कद्दू बादशाह को दिया था, बादशाह खुश होकर इसको इनाम में इतना पैसा दिया, 2 मंजिला मकान ठोक दिया। तो बात ये सोनार सोचा कि अच्छा है, मेरा तो 1 मंजिला मकान था, ये 2 मंजिला ठोका है, हम 4 मंजिला ठोक देंगे। जितना सोना चांदी थी इसके पास में सबको गला करके एक मूर्ति बनाया, सोनार की शक्ल, बादशाह की शक्ल का एक मूर्ति बनाया। और ये सोना का मूर्ति बनाकर, एक तस्वीर बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह बैठा हुआ था, बोला कि हुजूर आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने सोने की तस्वीर आपके लिए बनाई है, इसे आप कबूल कर लीजिए। तो बादशाह देखा, बड़ा खुश हुआ, बोला कि कितना सोना लगा? बोला कि हुजूर जितना सोना था, चांदी थी, सब लगा दिया। बोला कि तुम हमसे इतनी मोहब्बत करते हो? कहा कि बहुत प्यार करते हैं। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, लाओ ये तस्वीर हमको दे दो। वजीर को दिया कि ले जाके इस तस्वीर को रख दो घर में। तो इसको इसके बदले में क्या इनाम दें, जो सबसे कीमती इनाम इसको हम दें, क्या दें, क्या दें, क्या दें? तो बादशाह वजीर को बोला कि वो किसान जो कद्दू लाया था, वो कद्दू इसको इनाम में दे दो। ये कद्दू उसको इनाम में दे दो और कुर्बान जाओ। जब वजीर उठा करके सोनार को दिया कि देखिए ये अजूबा चीज़ है, बादशाह समझिए कि अनमोल तोहफा आपको दे रहा है, इसको ले जाइए घर, सब्जी बनाइए, भुजिया बनाइए, तरकारी बनाइए, खाइए, कंबल ओढ़ कर सो जाइए। इंसाफ करें, जब हम आखिरत के लिए बने तो काम भी आखिरतों वाला होना चाहिए। हमारा काम क्या हो रहा है? और कुर्बान जाओ, ओहो दीन से हम दूर हैं, कुरान से हम दूर हैं, मस्जिदों से हम दूर हैं। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना गुजर जाता है, हमारा 70% नौजवान रोज़ा नहीं रखता। बोलो बात सही कि गलत है? जल्दी बोलो। 70% नौजवान हमारा रोज़ा नहीं रखता है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? ये हमारा जितना नौजवान ये खड़ा है, जितना नौजवान हमारा बैठा है, मेरे बच्चों ईमानदारी के साथ बताना, 100 में से 20 बच्चा नमाजी होगा, 80 बच्चा सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ाता होगा, 5 टाइम का नमाज कोई नहीं होगा। बोले बात सही गलत बोलिए? अरे बोलो ना भाई, हाँ या ना बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। ये हमारा बच्चा नमाज पढ़ता है, ऐसी बात नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता है, लेकिन जुमा पढ़ता है,
जलसा में पहुँचे 9 बजे रात में, एक नौजवान नाश्ता लेके आया। बोला कि हज़रत नाश्ता कर लीजिए। हम बोले कि बेटा नाश्ता तो हम कर लेंगे, ऐसा करो 1 लोटा पानी ला के दो, पहले वज़ू बनाकर हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमने पूछा कि बाबू तुम नमाज़ पढ़े? तो नौजवान बोला कि नमाज आज कौन दिन है? हम बोले कि आज मंगल है। बोला नहीं हम जुमा पढ़ते हैं। वो जुमा पढ़ता है तो ये फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। ओ अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी। मेरे बच्चों नौजवानों, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह को सबसे ज्यादा जवानी की इबादत पसंद है। मेरे बच्चों अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। आज हमारी मस्जिदें खाली, किससे हम गिला करें, किससे हम शिकवा करें, किससे हम शिकायत करें? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम किससे शिकायत करें? मस्जिद में अजान तो होती है, नमाजी नहीं है, नमाजी नहीं है। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ मस्जिद के करीब से, तो देखा कि नमाज का टाइम है, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखा एक आदमी बैठा हुआ है। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि जमात कितने बजे है? तो आदमी जो बैठा हुआ था बोला कि जमात, यहाँ जमात नहीं होती है। बोला जमात नहीं होती है? कहा है जमात नहीं होती है? बोला कोई आता ही नहीं है तो जमात होगी कहाँ से? बोले तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन हैं, हम अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़कर बिरयानी खा के सो जाते हैं। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। आपने फरमाया, आपने कहा कि कितने घर की आबादी है मोहल्ले में? तो मुअज्जिन साहब बोले 150 घर की आबादी है। 150 घर की आबादी में एक भी नमाजी नहीं। बोला कि हजरत कोई नहीं आता। तो अल्लाह वाले बोले कि ऐसा करो, अजान दे दिए हो? बोला अब ये 10 मिनट पहले तो अजान दिए। बोला एक बार अजान और दो। बोला मरवाइएगा क्या? एक बार अजान दे दिए। अल्लाह वाले ने कहा कि नहीं एक बार अजान और दो। मुअज्जिन साहब खड़े हो गए कि देखिए कुछ होगा बाद में समझते रहिएगा। बोला तुम अजान दो। और मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और अजान खत्म हुई। 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, सारे लोग मस्जिद में घुस गए। इमाम मुअज्जिन को बोला चर्बी चली गलो खाना कह कर। मुअज्जिन साहब बेचारे कांपने लगे। बोला हमको कुछ मत बोलिए। ये बोला ये मौलवी साहब हमको बोले आजान देने के लिए। ये अल्लाह वाले खड़े हुए लोगों से कहा कि ऐसा करो, ऐसा करो, बैठो, सब बैठो, सब बैठो। और सारे लोग बैठ गए। अल्लाह वाले ने कहा पहली बार आजान हुई थी, सुने थे? बोला सुने थे, एकदम सुने थे। कहाँ थे? बोला घर। बोला घर। अरे नमाज पढ़ने कहाँ आया? और दूसरी मर्तबा आजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ने की ताकत है, इमाम से झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। खुदा जिसकी हिफाजत की, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के
जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार सकता है? अरे बोलो भाई नहीं। ओ अल्लाह अगर जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई जिंदा रख नहीं सकता। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है। चंद पैगाम है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। माइक वाला भैया, माइक बाबू आपका बहुत अच्छा है, बस अपना नंबर हमको दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम ज़रूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक है, बहुत अच्छा माइक चल रहा है, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। आधा घंटा शायद 15-20 मिनट गुजर गया होगा, अब 1 घंटे की बात है। इंशाल्लाह फिर हम और आप गुफ्तगू फ़ोन पर करते रहेंगे, जो होगा समझा जाएगा। चिंता मत कीजिए, जलसा कामयाब हो रहा है। हमारा ये नौजवान बैठा हुआ है, हमारा ये बच्चा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जलसा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस जलसे को कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं ये ज़मीन गवाही देगी, ये ज़मीन गवाही देगी मेरे बच्चों, ये ज़मीन गवाह बनेगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है, पूछो उलमा से, अल्लाह का कुरान पढ़ो। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, ए ज़मीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, तू बता दे। ज़मीन से अल्लाह कहेगा, तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे रहते थे, सोते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, क्या क्या किया है बता। ये ज़मीन खबर नशर करेगी, ये ज़मीन कह बतलाएगी, कहेगी। और कुर्बान जाओ, इस सामने बगल में कब्रिस्तान है, ओहो ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। और एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, हमें भी जाना होगा। जाना होगा कि नहीं होगा? कब जाइएगा? अरे भाई जब टाइम होगा तब ना जाएंगे। जाना तो सबको है, लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। मौत जिस वक्त आएगी जाना होगा। एक बार याद रखिएगा, ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तुम सबको मेरे पास कहाँ जाना है? अरे बोलो भाई कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना। ये बच्चा सब मेरा है ना। अल्लाह के पास जाना है। और मेरा रब ऐलान करता है, मेरा रब कहता है तो कुर्बान जाओ, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। सबको, सबको आना है। राष्ट्रपति हो आना होगा, प्रधानमंत्री हो आना होगा, चीफ मिनिस्टर हो आना होगा। आप क्या समझते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरेगा कि नहीं मरेगा? या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा?
और कुर्बान जाओ बिहार के हमारे चीफ मिनिस्टर, और कुर्बान जाओ सम्राट चौधरी साहब हैं। और भाई जो आया है MP हो, MLA हो, मुखिया हो, प्रधान हो, और कुर्बान जाइए। मुखिया जी होते हैं ना अपने यहाँ, अपने यहाँ मुखिया जी हो, क्या बोलते हैं हम लोग? मुखिया जी बोलते हैं। गांव की देहात की औरत जो है, ये भी एक देहाती ना है, देहात की एक औरत बोल रही थी, हमरो लेटरिंग एलो रहे मुखिया जी खेल के। वो जो इंदिरा आवास निकला था ना, अरे इंदिरा आवास में लेटरिन का सुविधा होता है। अब वो हमारी माँ बहनें अब सीधी शादी होती है, तो कहने का मेरा गरज ये है, MP हो, MLA हो, मुखिया हो, प्रधान हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, मौलाना हो, हाजी हो, नमाजी हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, उद्योगपति हो, फकीर हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी आया, अरे बोलो भाई, जो भी आया जाना होगा। ये अल्लाह का कानून है। एक बात याद रखिए, ये अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ के लिए बनते तो फिर ये कब्रिस्तान नज़र नहीं आता। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहाँ के लिए बने, आखिरत के लिए बने। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं, यहाँ के लिए नहीं बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो काम भी आखिरत वाला होना चाहिए। अरे बोलो भाई, इंसाफ कीजिए, ज़रा इंसाफ कीजिए। देखिए पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, इंसाफ कीजिए। जब यहाँ के लिए नहीं बने, आखिरत के लिए बने, तो आखिरत का काम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोले भाई, आखिरत का काम होना चाहिए। हाँ बेटा बैठ जाओ, बाबू वहाँ परेशानी होती है, आप यहाँ स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए। नहीं जीन्स पैंट पहने आप, इसको परेशानी है, इसको परेशानी, वही बैठ, इधर आ जाइए, इधर ऊपर आ जाओ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ठीक है। असल जीन्स पैंट में परेशानी ज़्यादा है, बच्चा बैठ नहीं पाता सही से, क्या वो समझता है कि अगर सही से बैठ गए तो मैदान क्लियर है। खतरा है, ये पैंट इतनी टाइट होती है कि खतरा से खाली नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, लिबास जो पहनो वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाले लिबास पहनो, तक़वे वाले लिबास पहनो। ऐसा लिबास ना पहनो जो जिस्म को तकलीफ़ दे, जो इबादत में क्या कहते हैं कि खलल पड़े। तो बेहतर ये है कि अच्छा लिबास पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसाफ करें, जब हम यहाँ के लिए नहीं बने, हम कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए। तो काम कहाँ का होना चाहिए? अरे बोले भाई, अच्छा ये एक बात बताइए, इंसाफ करेंगे आप लोग? अरे बोले भाई, इंसाफ करेंगे? अच्छा, आप लोगों के घर में अभी शायद चूहा हुआ होता है, चूहा होता है कि नहीं होता है? बोले भाई, तो चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी होती है। अरे बोले भाई, चूहादानी में कौन रहता है? जोर से बोली, चूहादानी में कौन रहता है? चूहा। साबुनदानी में? बच्चादानी में? बच्चा। अब मच्छरदानी में? चूहादानी में चूहा, बच्चा। साबुनदानी में साबुनदानी, साबुनदानी में साबुन, पानदानी में पान, बच्चादानी में बच्चा। अब मच्छरदानी में ये घुसेगा। इंसाफ हुआ भाई? हम आखिरत के लिए बनाए गए हैं। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान।
वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे। जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बात जुमला को समझिएगा, जुमला समझ में रहना। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, जनाजे की नमाज तुम्हारी पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से निकाला। तो भैंस वाला पीछे पीछे मस्जिद पहुंच गया। इमाम साहब के हाथ में देखा डंडा तो वो गर्म हो गया कि भैंस को ये मारा है। तो वो भैंस वाला बोला कि काहे मारे, मेरी भैंस को काहे मारे। इमाम साहब बोले कि मारे नहीं हैं, लेकिन तुमको भी मारेंगे। अरे मस्जिद में भैंस घुस गई है, गोबर कर देगी, पखाना कर देगी तो मस्जिद गंदी हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, इसलिए मस्जिद से भैंस को निकाल दिए हम। तो वो भैंस वाला बोला कि इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि नहीं नहीं देखे। बोले सोचिए, हमको कभी मस्जिद में देखे, मस्जिद के बगले में मेरा घर है, हमको कभी देखे? ये जानवर है, भूले से आ गया है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें। होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह, कितने लोग हैं? अरे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने लोग? पक्की मोहब्बत है? अरे बोलो भाई, सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है? अजय है? अरे वाह। देखिए, नमाज के बाद 5-6 लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा एक तलवार लेके मस्जिद में घुसा और तलवार हाथ में पकड़कर बोला, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा, सच सच बता दीजिए, इसमें से पक्का मुसलमान कौन है? हाथ उठाइए। तलवार हाथ में है, पक्का मुसलमान कौन है? हाथ उठाओ। सब खामोश हो गया। एक बूढ़े मियाँ लास्ट में बोला कि बाबू हम पक्का मुसलमान हैं। बोला बस उठिए। बूढ़े मियाँ का हाथ ये नौजवान पकड़ा, मस्जिद के पिछवाड़े में ले गया। आई नौजवान बोला कि चचा थोड़ी देर के लिए आप यहीं रुके रहिएगा, यहीं रुके रहिएगा। एगो मुर्गी ज़िबह किया ये नौजवान, खून जो निकला तो तलवार में खून लगा करके तब तब खून गिर रहा था। फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा, फिर बोला कि अब बताओ तुम में से पक्का मुसलमान कौन है? देखा रे बा खून टपकी रहे, काम भाग लो।
बूढ़े मियाँ का काम हो गया है, तलवार से खून टपक रहा है। कुर्बान जाइए, एगो दोगो तीन गो घिसकले चप्पल पहना निकलते रहा मस्जिद से। 2 आदमी बच गया, बोला पक्का मुसलमान कौन है? बोला कि मुअज्जिन साहब है। मुअज्जिन साहब बोला कि नहीं, हम गरीब आदमी खाली अजान देते हैं हम। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो एक बात याद रखना, ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। मोहब्बत जो है एक तरफा मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो तो वो भी आपसे मोहब्बत करे। और अल्लाह कितना प्यार करता है, देखो हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह खाना बंद किया? अरे बोलो भाई, अल्लाह खाना बंद किया? अल्लाह इज्जत में कोई कमी दिया? ओ अल्लाह लिबास को छीना? नहीं 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 नहीं, कुर्बान जाओ। ओहो, वो अल्लाह कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। ओ कुर्बान जाओ, इसके बदले मेरा अल्लाह तुमसे क्या मांग रहा है? ओ क्या मांग रहा है तुमसे? ओ कुर्बान जाओ, इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुमको याद करेंगे। मोहब्बत का तकाजा ये है। अगर लैला से मजनू ने मोहब्बत किया है तो मजनू भी तो बेइंतहा लैला से प्यार करता था। अरे मोहब्बत का तकाजा ये है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह जिला रहा है, अल्लाह सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुला कर जगा रहा है, अल्लाह इज्जत दिया, अल्लाह बीवी दिया, अल्लाह औलाद दी, अल्लाह माँ बाप जैसी नेमत दी, दुनिया की हर नेमतों को अल्लाह ने निछावर कर दिया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करें। तो इंशाअल्लाह सच्ची मोहब्बत करने के लिए मेरे बच्चों, पहला अमल जो है, वो जो पहला अमल है, वो पहला अमल है नमाज। पहला अमल क्या है? अरे जल्दी बोलो, पहला अमल क्या है? तो इंशाअल्लाह वादा करोगे इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हो कि इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे ये बच्चे नौजवान जितने लोगों ने हाथ उठाया है, तो इंशाअल्लाह हम सबको या अल्लाह फजर, ज़ुहर, असर, मगरब, इशा, जुमे की नमाज या अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और कुर्बान जाओ, और एक बोलछी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? जल्दी बोलिएगा, कहाँ के लिए बने हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह सबका अपना अपना घर है? अरे बोले भाई घर है, चाहे वो टाली का हो, अल्बस्टर का हो, फूस का हो, पक्का का हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन है ना? है भाई, अच्छा ठीक है। यहाँ घर बना लिए। जिसके पास घर ना हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसका भी आशियाना बना दे। अभी मालदा में प्रोग्राम करने गया था ईद बाद, तो जिस घर में मेरा क़याम था, ठहरने का इंतज़ाम किया, गाड़ी वहीं रुकी, तो 5-6 नौजवान हमको लेकर रूम के अंदर गए। तो रूम को जब देखे हम, अल्लाह क्या रूम था! 3 मंजिला इमारत, बिल्डिंग, 3 मंजिला। उस रूम के अंदर में जो पलंग था, मैं समझता हूँ कि उस पलंग की कीमत कम से कम 1.5 लाख से कम नहीं होगा। सोफा सेट, वो तिजोरी, ये अलमारी, वो जो झूमर लगाया था, अल्लाह मैं देखता रह गया। चारों तरफ मैं देख रहा था। एक नौजवान ने हमसे कहा कि हजरत क्या देख रहे हैं? हम बोले कि किसका है? तो नौजवान बोला मेरा है। हम कहे तुम्हारा है? बोला कि मेरा है। हमने कहा कि बेटा बहुत खर्च किए होगे। बोला 3 करोड़ प्लस। ये जितनी सामान इसमें देख रहे हैं आप, ये सब ये बंगाल का नहीं है, कोई मुंबई से लाया हूँ, मंगवाया हूँ, राजस्थान से, जयपुर से, दिल्ली से सारे सामान आए हैं। ये झूमर देख रहे हैं, वो 2 लाख से ऊपर का सिर्फ झूमर है मेरा। हमने कहा कि बेटा मुबारक हो, ये हवेली तुमको मुबारक हो, मेरी दुआ है। लेकिन यहाँ घर बना लिए, वहाँ बनाए? तो बोला कि कहाँ? बोले कहाँ? वहाँ। बोला कहाँ? बोला कहाँ? बोला कहाँ? अरे वहाँ। बोला हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे, खुल के बोलिए।
हमने कहा कि बुधवा ये 3 मंजिला कैसे बना लिया तुमने? अरे मरना है कि नहीं है? बोला हाँ मरना है, लेकिन अभी नहीं मरेंगे। जब भी मरोगे मौत तो आएगी ना। बेटा यहाँ हवेली बना लिया, घर बना लिया और बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, अरे मरना है। बोला हजरत मरना तो है। हमने कहा वहाँ बनाया। बोला कि हजरत वहाँ बनाने के लिए क्या करना होगा ये तो हम नहीं जानते। हमने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला कि जुमा पढ़ते हैं, 5 वक्त नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। माँ बाप है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप है। हमने कहा माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह ने दौलत दिया है, पहली फुर्सत में हज करो और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करो, सदका खैरात ज़कात दो, वहाँ तेरा घर बनेगा। और कुर्बान जाइए। मस्जिद का जलसा था, जब मैंने चंदा शुरू किया सबसे पहला नाम उस लड़के का 1 लाख रुपए सबसे पहले उन्होंने लिखा कि हजरत सबसे ऊपर में मेरा नाम पहले दिया। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। तो इंशाअल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगा आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में घर बनाना है। यहाँ घर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करो। कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल। 200 साल काटा नहीं थे? अरे बोलो भाई 200 साल जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ तो 80-90 में आदमी 4 पाई पकड़ लेता है। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। 80-90-100 में 4 पाई पकड़ लेता है बाज लोग। अब बेटा को ज्यादा बोलिए गए, बेटा बहुत तबीयत खराब, डॉक्टर ला चल। बेटा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जमीन है तो जमीन बेचना पड़ेगा। अरे बोलो भाई। सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया बेटा तो डॉक्टर पहुंचा देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया आई और कहे कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें, मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हे बुढ़िया कितनी उम्र में तेरे बच्चे मरते हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल उम्र होती है ना, मेरा बच्चा मर जाता है। तो उस जमाने में लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। 950 साल लोगों को, कौम को सिर्फ दीन की दावत दी है। 700, 500, 600 साल लोग जिंदा रहते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हे बुढ़िया ज़ईफ़ा, आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। कितनी होगी? अरे जोर से बोलो। 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र, तो फिर वो लोग घर नहीं बनाएंगे?
तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि घर वही लोग तो हवेली बनाएगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वही हवेली बनाएगा, वही इमारत बनाएगा। ए मुसलमानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, वो बुढ़िया कहती है या अल्लाह, या अल्लाह, अगर तू मुझे उस उम्मत में पैदा करता, अगर मैं उस उम्मत में होती, इतनी छोटी उम्र होती, एक सजदा करती, पूरी जिंदगी गुजार देती।